गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम बात करेंगे मेनली एसिड्स एंड बेसिस की। आप कुछ तो पढ़ के आए हो एसिड्स और बेसिस के बारे में भी। जब आप 8th क्लास में थे तो आपने टॉपिक समझा था एसिड्स एंड बेसिस का। आपका चैप्टर था 8th में साइंस में कि एसिड्स और बेसिस में मेनली डिफरेंस क्या है। आप एक बार 8th क्लास में ये पढ़ के आ चुके हैं कि एसिड्स और बेसिस में डिफरेंस क्या है। बट फर्स्टली आपने ये नहीं एग्जैक्ट डेफिनेशन आपने नहीं पढ़ी कि एसिड कौन से केमिकल है एंड बेसिस कौन से केमिकल है। तो अगर इनकी डेफिनेशंस की बात की जाए तो आपको ये याद रखना होगा एसिड्स आर दोज केमिकल विच रिलीज H positive ions. Mainly acids are those which release H positive ions. Bases are those which release OH negative ion. एसिड्स हम किनको बोलते हैं जो H पॉजिटिव आयंस को रिलीज करें, और बेसिस मेनली किन्हें बोला जाता है जो OH नेगेटिव आयंस को रिलीज करे। तो आप देखते हैं जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको अगर डिसोसिएट किया जाए तो ये ब्रेक होगी H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में। आप अगर H2SO4 इसको डिसोसिएट करते हो तो आपको मिलेंगे 2H पॉजिटिव आयन एंड SO4 2 नेगेटिव आयन। ऐसे ही बेस की अगर हम बात करें NaOH, इसको अगर हम डिसोशिएट करें तो आपको दो आयन्स मिलते हैं, एक है Na पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव, और अगर आप KOH को डिसोशिएट करते हो तो आपको मिलेगा K पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। यानी कि जो डिसोसिएशन के साथ आपको H पॉजिटिव आयन प्रोवाइड करे दैट इज एसिड, और जो डिसोसिएशन का मतलब ब्रेक होना, अगर आप NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड को ब्रेक करते हो तो आपको मिलेगा Na पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन। और KOH, K का मतलब है यहाँ पे पोटेशियम, OH का मतलब होता है हाइड्रोक्साइड, तो दैट मीन्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को ब्रेक करने से आपको मिलेगा K पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन। दैट मीन्स जो H पॉजिटिव आयंस को प्रोवाइड करे दैट इज एसिड, और जो OH नेगेटिव आयन को प्रोवाइड करे दैट इज बेस। और आपको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कौन से है। तो जो ज्यादा अमाउंट में, जो ज्यादा कंसंट्रेशन में H पॉजिटिव आयंस आपको प्रोवाइड करे उसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है? जो ज्यादा कंसंट्रेशन में H पॉजिटिव आयन प्रोवाइड करे, और जो ज्यादा कंसंट्रेशन में OH नेगेटिव आयन प्रोवाइड करे उसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। तो आपको पता लग गया। अब आपको कोई OH नेगेटिव आयन तो दे रहा है बट बहुत ही कम अमाउंट में, तो उसको हम वीक बेस बोलेंगे। बट अगर कोई आपको ज्यादा अमाउंट में OH नेगेटिव आयन देता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो ये जो NaOH है, KOH है, ये आपके स्ट्रॉन्ग बेसिस में ही काउंट होते हैं क्योंकि ये ज्यादा अमाउंट में आपको OH नेगेटिव आयन प्रोवाइड करते हैं। सिमिलरली HCl और H2SO4 these are strong acid because ये ज्यादा अमाउंट में आपको H पॉजिटिव आयंस प्रोवाइड करते हैं। कुछ और भी इनके डिफरेंस है जो आपने जूनियर क्लासेस में भी देखे हैं। एसिड्स के बारे में आप जानते हो दे आर सोर इन टेस्ट। सो एसिड्स के बारे में आप क्या जानते हो? दे आर सोर इन टेस्ट। ये टेस्ट में कैसे होते हैं? कड़वे। कड़वे नहीं, इनको हम बोलते हैं खट्टा। सोर का मतलब क्या होता है? खट्टा। इनका टेस्ट कैसा होता है? जैसे आप कई एसिड्स की बात करो, जैसे सिट्रिक एसिड, जो आपके खट्टे फल होते हैं, सोर फ्रूट्स होते हैं, उनमें एसिड्स पाई जाती है। तो सिट्रिक एसिड पाई जाती है लाइक ऑरेंज में, लाइक लेमन में, उसमें सिट्रिक एसिड है।
ठीक है। और आप टोमेटो की बात करोगे तो टोमेटो में कौन सी है, ऑक्सैलिक एसिड। आप टैमेरिंड की बात करोगे, जो इमली होती है उसमें कौन सी एसिड पाई जाती है, टार्टरिक एसिड। तो टार्टरिक एसिड कहाँ पाई जाती है, टैमेरिंड में। और भी कई है, एस्कॉर्बिक एसिड वो होती है गवावा में एंड आंवला में। तो ये जो सब एसिड्स है, दीज आर वीक एसिड एंड दीज आर एडिबल एसिड, जो मेनली फ्रूट्स वगैरह में होती हैं। और एक होती है जैसे एसेटिक एसिड, एसेटिक एसिड पाई जाती है विनेगर में। विनेगर क्या होता है, सिरका। आप देखते हो ना, विनेगर क्या है, ये एक तरह से फ्लेवर का काम कर रहे हैं। अब जैसे आप मार्केट से पिकल लाते हो, तो पिकल आप लेके आए मार्केट से, आप चाहते हो कि पिकल ज्यादा दिन तक चले, जल्दी खराब ना हो, तो इसलिए हम उसमें विनेगर ऐड करते हैं। बिकॉज विनेगर में क्या है, एसेटिक एसिड, जो कि पिकल को जल्दी खराब होने नहीं देती। ठीक है। सो दीज आर सोर इन टेस्ट। आपको एग्जांपल मैंने बहुत सारे दे दिए एसिड के, सिट्रिक एसिड, एसेटिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये सब एसिड्स के एग्जांपल है। ठीक है। और बेसिस की बात करें, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। बेसिस का टेस्ट कैसा होता है, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। बेसिस का टेस्ट कैसा होता है, कड़वा होता है। दे आर सोपी इन टच, ये बहुत ही स्लिपरी होते हैं जब आप इसको टच करते हो। और इनका टेस्ट कैसा है, कड़वा। आप कहोगे बेसिस क्या होते हैं, आप जैसे आप इनो पीते हो, जब भी आपके पेट में एसिडिटी होती है आप मेनली इनो को प्रेफर करते हो ना, तो उसका टेस्ट भी कड़वा होता है अगर आप उसको सूखा लेते हो। तो उस केस में क्या है, बेसिस मेनली कैसे होते हैं, टेस्ट में कड़वे। ठीक है। सो ये भी आपका एक डिफरेंस है। अब हम इंडिकेटर्स के बेस पे बहुत सारे डिफरेंस करने वाले हैं, एसिड और बेस पे। ठीक है। बहुत सारे डिफरेंस आपको पता लग जाएंगे कि जो इंडिकेटर्स होते हैं वो हमें एसिड और बेस के बहुत सारे डिफरेंस देते हैं। सो अब हमारा टॉपिक है इंडिकेटर्स। सो बेटा देखो, इंडिकेटर्स क्या है। इंडिकेटर्स आर दोज केमिकल which help in determining the acidic nature and basic nature of chemical. इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस हैं जिनकी हेल्प से आपको पता लगेगा कि केमिकल का एसिडिक नेचर है या केमिकल का बेसिक नेचर है। दैट मीन्स जिस केमिकल को आप इंडिकेटर से ट्रीट कर रहे हो वो उस केमिकल में एसिड प्रेजेंट है या उस केमिकल में बेस प्रेजेंट है। तो इसके बारे में हमें कौन बताते हैं, इंडिकेटर्स। तो मेनली टू टाइप्स के इंडिकेटर हैं। फर्स्ट वन इज नेचुरल एंड सेकंड वन इज सिंथेटिक। तो एक तो क्या है नेचुरल इंडिकेटर्स और दूसरे क्या है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो हमें नेचुरल सोर्सेज से मिले उनको हम बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। और सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो आपको लेबोरेटरीज में मिलते हैं, जो अलग अलग तरह के केमिकल्स हैं उनको जो मैन मेड भी होंगे उनको हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स बोलते हैं। तो नेचुरल इंडिकेटर में आप 2 या 3 एग्जांपल याद रख लो, सिंथेटिक इंडिकेटर के भी 2 या 3 एग्जांपल आप याद रख लो। सो सिंथेटिक इंडिकेटर में क्या आता है, फर्स्ट वन इज फिनोल्फथेलीन। और क्या है सिंथेटिक इंडिकेटर में, मिथाइल ऑरेंज। एक तो क्या आएगा सिंथेटिक इंडिकेटर में, फिनोल्फथेलीन, और एक क्या आएगा, मिथाइल ऑरेंज। नेचुरल इंडिकेटर जो आपको नेचुरल सोर्सेज से मिले हैं, तो इसमें एक तो आप एग्जांपल लेते हो टर्मरिक का,
एंड सेकेंड एग्जाम्पल आप ले सकते हो लिटमस का। सो देखो लिटमस क्या है, लिटमस एक तरह का पर्पल कलर का सॉल्यूशन है जो आपको लीचन से मिलता है। आप देखते हो लीचन, जैसे काई होती है पानी में, उसको हम बोलते हैं लीचन। जब वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करती है दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ, उसको हम लीचन बोलते हैं। तो उस लीचन से आपको कौन सा इंडिकेटर मिलता है यहाँ पे, लिटमस। अब ये लिटमस दो तरह के होते हैं यहाँ पे, एक होता है ब्लू कलर का लिटमस, एक होता है रेड कलर का लिटमस। तो अगर ब्लू लिटमस को एसिड से ट्रीट करोगे तो ब्लू लिटमस चेंज होगा रेड में, ठीक है। दैट मीन्स अगर लिटमस का कलर ब्लू से रेड में चेंज हो रहा है, ब्लू टू रेड, तो वो क्या है, एसिड का केस होगा। एसिड के केस में जो ब्लू कलर का लिटमस है वो रेड में चेंज होता है, और अगर जो रेड कलर का लिटमस पेपर होगा वो ब्लू कलर में चेंज हो तो ये केस होता है बेस का। दैट मीन्स अगर आप बेस से ट्रीट करते हो रेड कलर के लिटमस को तो रेड लिटमस का कलर हो जाएगा ब्लू, और अगर आप एसिड से ट्रीट करते हो ब्लू कलर के लिटमस पेपर को तो उसका कलर हो जाएगा रेड। तो एसिड क्या काम कर रहे हैं, ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करने का काम, और बेस क्या काम करते हैं, ये रेड लिटमस को ब्लू कलर में चेंज करने का काम। अब टर्मरिक का केस देख लो, टर्मरिक क्या होती है, हल्दी। एसिड के केस में इसके कलर में कोई चेंज नहीं होगा। हल्दी को अगर आप एसिड से ट्रीट करोगे सो नो चेंज। सो टर्मरिक में कोई चेंज नहीं होता जब आप इसको एसिड से ट्रीट करते हो। बट अगर आप इसको, अब देखो टर्मरिक हल्दी होती है, येलो कलर की होती है वो, तो उसको एसिड से ट्रीट करोगे उसके कलर में कोई भी चेंज नहीं होता। बट अगर आप उसको बेस से ट्रीट करोगे तो उसका कलर येलो से किस में हो जाएगा, रेडिश ब्राउन में। तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन, जब आप इसको किसी बेस से ट्रीट करोगे। सो देखो आप इतने सारे डिफरेंस आपको मैं दे रहा हूं यहाँ पे। फिनोप्थेलिन, फिनोप्थेलिन एक ऐसा इंडिकेटर है, एसिड के केस में ये कलरलेस रहेगा, इसका कोई कलर चेंज नहीं होता। वैसे भी ये कलरलेस ही होता है फिनोप्थेलिन, बट अगर एसिड इसमें आप ऐड करते हो या एसिड में 2 या 3 ड्रॉप्स आप फिनोप्थेलिन की ऐड करते हो सो नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा फिनोप्थेलिन के कलर में, या फिर एसिड के कलर में कोई भी चेंज नहीं होगा अगर इसमें फिनोप्थेलिन को ऐड किया जाए। बट अगर आप किसी बेसिक सॉल्यूशन में फिनोप्थेलिन की 2 या 3 ड्रॉप्स ऐड कर दो तो बेस का कलर क्या होगा, वो पिंक हो जाएगा। अगर किसी केमिकल का कलर पिंक हो जाए फिनोप्थेलिन डालने से तो उस केमिकल में क्या प्रेजेंट होगा, बेस। और किसी केमिकल का कलर अगर उसके कलर में चेंज ना हो फिनोप्थेलिन डालने से तो उसमें क्या प्रेजेंट होगी, एसिड। सो एसिड के केस में फिनोप्थेलिन कोई चेंज नहीं कर पाता कलर का, बेस के केस में वो बेस का कलर कैसा कर देता है, पिंक। मिथाइल ऑरेंज, देखो नाम से ही पता लग रहा है ये है तो ऑरेंज कलर का। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं इसको लर्न करने की। अच्छा बेटा, एप्पल का कलर क्या होता है, रेड। सो एप्पल का कलर क्या होता है यहाँ पे, रेड। ए फॉर एप्पल तो उसका कलर क्या है, रेड। बी फॉर बनाना, बनाना का कलर क्या होता है, येलो। सो ए फॉर एप्पल, तो यहां पे आप याद रख सकते हो ए फॉर एप्पल एंड ए फॉर एसिड। एसिड के केस में मिथाइल ऑरेंज क्या कलर देता है, रेड, और बी फॉर बनाना एंड बी फॉर बेस। बेस के केस में मिथाइल ऑरेंज का क्या कलर होता है, येलो। तो मैंने आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स बता दिए, यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंस बता दिए एसिड बेस के बारे में कि एसिड बेस क्या काम कर रहे हैं। इंडिकेटर्स का काम क्या है, इंडिकेटर्स आर दोज केमिकल विच हेल्प इन डिटर्मिनेशन ऑफ एसिडिक बिहेवियर एंड बेसिक बिहेवियर ऑफ एनी केमिकल।
या तो वो एसिडिक बिहेवियर बताते हैं केमिकल का या फिर बेसिक बिहेवियर बताते हैं। तो एसिड और बेस में आप डिफरेंस देख सकते हैं ना कि जो टर्मरिक है ये एसिड बेस का डिफरेंस कैसे बता रही है कि एसिड के साथ इसको ट्रीट करने पे नो चेंज इन कलर, बेस के साथ अगर इसको ट्रीट करोगे तो इसका कलर हो जाएगा रेडिश ब्राउन। लिटमस, अगर ब्लू कलर के लिटमस को आप एसिड से ट्रीट करोगे तो ब्लू लिटमस का कलर हो जाएगा रेड, और अगर आप रेड लिटमस को बेस के साथ ट्रीट करोगे तो रेड लिटमस का कलर होगा ब्लू। फिनोप्थेलिन आप एसिड से ट्रीट करोगे नो चेंज, बेस के साथ ट्रीट करोगे तो उसका कलर होगा पिंक। मिथाइल ऑरेंज एसिड से ट्रीट किया तो रेड कलर, बेस से ट्रीट किया तो येलो कलर। इसके साथ कुछ ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का काम क्या है, ये स्मेल के थ्रू बताते हैं कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। दो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स मैं आपको बता रहा हूं, एक आएगा ओनियन पेस्ट एंड सेकंड इज वेनिला। अगर आप इसको एसिड में ऐड करते हो या एसिड से इसको ट्रीट करते हो तो स्मेल तो नो चेंज होगा, वहां पे स्मेल वैनिश नहीं होगी। बट अगर आप इसको बेस से ट्रीट करोगे तो उस केस में दोनों की स्मेल वैनिश हो जाती है, वेनिला की भी एंड ओनियन पेस्ट की भी। ठीक है, तो बेस से ट्रीट करने पे उनकी स्मेल वैनिश हो जाती है, एसिड से ट्रीट करने पे ना तो ओनियन पेस्ट की स्मेल वैनिश होती है ना ही वेनिला की। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक्स हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।